हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 9B सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9th ICSE बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपके दो फार्मूले का इस्तेमाल है, वो दोनों फार्मूला आप देख लीजिए। ठीक है, पहला फार्मूला है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का। पहला फार्मूला किसका है? पोटेंशियल। पहला फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ज़रा देख लो। ठीक है, समझो पहली बात, मान लो कोई पॉइंट ए है और इसको आप कहीं बहुत दूर से ला रहे हैं। कोई पॉइंट ए है और एक चार्ज को आप कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी से ला रहे हैं। मैंने क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस को मैं आप समझाने जा रहा हूँ आपको। कोई एक ए पॉइंट है फ्री स्पेस में और एक कूलाम्ब का चार्ज है। एक कूलम का चार्ज है जिसको आप बहुत दूर से ला रहे हैं पकड़कर पॉइंट ए पर। तो इस एक कूलम को चार्ज को लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा उसी को आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए। मैंने क्या कहा फिर से समझो। कोई एक पॉइंट ए है, एक कूलम के चार्ज को आप इन्फिनिटी से ला रहे हो पॉइंट ए तक। तो एक कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ेगा, वही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ए का। समझे कि नहीं? तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। समझे? V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, W आपका वर्क डन है, Q आपका चार्ज है। लिख लो, V आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, W आपका क्या है? वर्क डन है, वर्क डन। Q आपका क्या है बेटा? चार्ज है। ओके, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, WOLT, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। ठीक है, वर्क डन की जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल और इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से। चार्ज की तो आप पढ़ के आए हो पीछे, इसकी होती है कूलाम्ब और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसी को आपको ध्यान रखना है। V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपना। क्या लिखा है? कह रहा इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज थ्रू अ वायर 9 जूल ऑफ वर्क इज डन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। आपको यहाँ पे क्या दिया है? देखो, Q की वैल्यू दे दी है 1.5 कूलम। ठीक है, वर्क डन भी दे दिया है कितना? 9 जूल। आपसे पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू पूछ रहा है। V क्या होता है? यहाँ पे देखो मैंने बताया है W अपॉन में Q। तो V इज इक्वल टू W कितना दिया है? 9 दिया है। वर्क डन कितना, माफ़ करिएगा, W आपका 9 दिया है, Q आपका कितना दिया है? 1.5 दिया है। पॉइंट हटेगा 0 पड़ जाएगा। 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90। तो V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6, साथ में वोल्ट। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है? लिखा है अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन इट ग्लोज इज 24 ओम। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये है बेटा ओम्स लॉ, इसको कहते ही हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो मैं साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी बताता चलूँगा। देखो, ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना ये था कि किसी भी सर्किट में करंट उतना ही फ्लो होगा जितना हम उस सर्किट को वोल्टेज देंगे। यानी जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उन्होंने क्या कहा? किसी भी सर्किट में, समझो मेरे, मैं बहुत लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ। किसी भी सर्किट में करंट उतना ही फ्लो होगा जितना हम उस सर्किट को पोटेंशियल देंगे, जितना उस सर्किट पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के।
ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और आपका जो कांस्टेंट है वो होता है 1/r इंटू में v, यानी 1/r में r क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। r को इधर भेज देंगे तो v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू IR हो जाएगा। समझ गए? एक आपको फॉर्मूला ये मिल गया ओम्स लॉ के हिसाब से। v आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। और इसकी SI यूनिट है वोल्ट, मैं बता के आया था पीछे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। I आपका इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप, या इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप किससे, A से, ठीक है। R आपका रेजिस्टेंस है, क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, OHM, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं स्पेशल सिंबल के साथ, ठीक है। अब देखो वोल्टेज भी आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट भी पता है, रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा समझ लो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ही वजह से हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक करंट जब हमारे फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब हमारे फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में रोकता कौन है, पॉजिटिव आयंस। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रोकना। कौन रोकता है, पॉजिटिव आयंस, ओके। चलिए इतनी सी बात थी, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। अब देखो अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यानी V की वैल्यू कितनी दी है, 12 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको, 24 ओम, यानी R की वैल्यू कितनी दे दी है, 24 ओम। आपसे करंट पूछ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ के हिसाब से, V इज इक्वल टू IR है। V आपका 12 दिया है, I की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू 24 दे दिया है, इधर भेज दो, तो 12/24 इज इक्वल टू I हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, I की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसको अगर और सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ बल्ब ड्रॉज करंट 1.5 एम्पियर एट 6 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब वाइल ग्लोइंग। क्लियर है, समझना बेटा। सॉल्यूशन देख लो इसका। इलेक्ट्रिक करंट हमको दिया है I की वैल्यू 1.5 एम्पियर, वोल्टेज भी हमको दे दिया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस पता करने को कह रहा है, तो पता कर लेंगे। ओम्स लॉ के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR है। V की वैल्यू 6 दिया है, I की वैल्यू 1.5 दिया है, R की वैल्यू पता करने को कह रहा है, इसको इधर भेज देंगे, तो 6/1.5 इज इक्वल टू R हो गया। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 ओम आ जाएगी। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या कह रहा है, लिखा है अ करंट 0.2 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो, ओम्स लॉ पर बेस्ड है। करंट कितना दिया है बेटा, I की वैल्यू दी है 0.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपको दिया है 15 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू पूछ रहा है। ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू 0.2 है, R की वैल्यू 15 है, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 15 टू सा कितना हो जाएगा 30, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे 3.0, इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 3 वोल्ट। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।